मीडिया के जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी मीडिया हाउस इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई भी हो, आर भारत हो, आज तक हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिसका झूठ बोलने में कोई जवाब नहीं है, वही आर भारत। जिसका जो वो गोस्वामी है, अर्णब गोस्वामी, मतलब ऐसा लगता है जैसे पागल हो गया है और जो पागलों की तरफ बुरी तरह से चीखता है, जैसे कोई और काम नहीं है। पूरी देश की मतलब सारी समस्या को जैसे उसी ने सर पर उठा रखा। आप देखेंगे पिछले 3.5-4 महीने का जो हाल है, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि और कोई न्यूज नहीं है उस पर। किसानों की न्यूज नहीं है उस पर, मजदूरों की न्यूज नहीं है उस पर, बेरोजगारों की न्यूज नहीं है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया उसकी कोई न्यूज नहीं है। इस तरह की सारी चीजें, महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ गए उसकी कोई न्यूज नहीं है। कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा? सुशांत सिंह राजपूत को कभी न्याय नहीं मिलेगा। और अब तो जब रिपोर्ट आ गई है एम्स की और उसमें सिद्ध हो गया है, एम्स ने कह दिया कि ये जो आत्महत्या है ये हत्या नहीं है, तो वो न्याय मिलने ना मिलने वो बात ही खत्म होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक जो उनके लिए एक मसाला था बिहार चुनाव के लिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कब्जे में करने के लिए या उसे उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन एम्स की रिपोर्ट आने के बाद वो सारा सब कुछ खत्म हो गया। तो धन्यवाद एम्स के डॉक्टर्स को जिन्होंने एक सही रिपोर्ट, निष्पक्ष रिपोर्ट देकर इस गंद जो फैल रही थी, इस गंद को साफ करने का, इसको कम करने का, बंद करने का एक काम किया। इतनी इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई ने नहीं करी होगी जितनी आर भारत ने, और बाकी और गोदी मीडिया के चैनल हैं उन्होंने भी। लेकिन आर भारत ने तो रिकॉर्ड ही कर दिया। एक दिन में 24 घंटे में से 16 17 घंटे वो दिखा रहा। 3.5 महीने तक यही देश की जनता को पूरी तरह से गुमराह किया गया, मूर्ख बनाया गया, धोखा दिया गया देश की जनता को। और आज नतीजा क्या है? 0। और इसी चक्कर में न केवल ये खेल खेला गया बल्कि बहुत मोटे पैसे का खेल भी खेला गया जो टीआरपी से जुड़ा हुआ है। टीआरपी का मतलब हो गया टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। वो इस तरह की जो स्थिति है टीआरपी का, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है, यानी कि जो टेलीविजन है आपका, जिस टेलीविजन को आप देख रहे हैं, न्यूज चैनल को या मनोरंजन वाले को, उसकी जो रेटिंग है, यानी देखने वाले जो लोग हैं किस पर ज्यादा हैं, और जिस पर सबसे ज्यादा होंगे वो नंबर 1 पर आएगा, और जो नंबर 1 पर आएगा उसको बहुत सारा जो है एड मिलेगा, विज्ञापन मिलेगा और भी जो पैसा मिलेगा। और ये सब जो है सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 40 से 44 हजार करोड़ रुपए का ये खेल है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि देश के जो असली मुद्दे थे उनसे ध्यान अलग हटा दिया गया, भटका दिया गया, और देश की जनता को एक बेवजह के मुद्दे पर जबरदस्ती वहां पर लाकर केंद्रित कर दिया गया और जबरदस्ती वो दिखाया गया। 24 में से 16 घंटे 17 घंटे एक ही न्यूज के लिए। आप देखेंगे पिछले 3.5-4 महीने का जो हाल है, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि और कोई न्यूज नहीं है उस पर। किसानों की न्यूज नहीं है उस पर, मजदूरों की न्यूज नहीं है उस पर, बेरोजगारों की न्यूज नहीं है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया उसकी कोई न्यूज नहीं है। इस तरह की सारी चीजें, महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ गए उसकी कोई न्यूज नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बैठ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उस पर कोई न्यूज नहीं है। ये सारी की सारी और है किस पे? केवल सुशांत सिंह राजपूत पर। तो जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, बॉम्बे पुलिस का जो बताना है और जिस तरह से वो लग रहा है कि साहब ये जो सारा खेल है कि कुछ घरों में पैसे देके टीवी लगवाए गए और उन्हें कहा गया कि आप ये विशेष रूप से यही चैनल आप देखें। उन्होंने चैनल देखने के बाद जो रेटिंग आई है, और वो रेटिंग में आर भारत सबसे ऊपर। वही आर भारत जिसका झूठ बोलने में कोई जवाब नहीं है, वही आर भारत जिसका जो वो गोस्वामी है, अर्णब गोस्वामी, मतलब ऐसा लगता है जैसे पागल हो गया है और जो पागलों की तरफ बुरी तरह से चीखता है, जैसे कोई और काम नहीं है। पूरी देश की मतलब सारी समस्या को जैसे उसी ने सर पर उठा रखा। और समस्या क्या है? सुशांत सिंह राजपूत। देश में और कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो लोगों की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, जो धोखेबाजी से पैसे देके, पैसा क्या हुआ? ये रिश्वत हुई, रिश्वत देके आप रेटिंग में नंबर 1 आ रहे हैं। ये सारा का सारा खेल है। लेकिन इस खेल में पिस कौन रहा है? केवल और केवल जनता, इस देश की जनता। और इसके साथ में वो लोग, वो उद्योगपति, वो जो अपने विज्ञापन उस न्यूज चैनल में देते हैं, वो लोग पिस रहे हैं। ये जो इस देश में खेल चल रहा है
कि बेगुनाह लोगों को टारगेट पे लो, उन्हें फंसाओ और उसके बाद उनका कैरियर चौपट कर दो। उनके कैरियर को, उनको जो क्षति हुई है उससे कोई भी उसकी जो क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। जो 1 महीने वो जेल में रहकर आई है रिया, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा है कि जब वो बिल्कुल बेगुनाह है तो और हाई कोर्ट भी कह रही इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उस बेगुनाह लड़की को कोई उसका 1 महीना जेल में जो रहा है कोई लौटा सकेगा क्या? इसके अलावा और भी जो लोग हैं, चाहे जितने भी लोग हों, वो किसी भी केस में हों, क्योंकि इस सरकार ने तो बिल्कुल सारा नंगा नाच कर रखा है। कानून सब एक ताक में रख के जिसको भी चाहते हैं टारगेट रखते हैं। निशाना पे कोई और होता है, कंधा किसी और का होता है। निशाने पे है उद्धव सरकार और कंधा लगा दिया उसका रिया का, और उसको जो है सुशांत सिंह राजपूत का केस लेके ये सारी कहानी। तो जो कुछ भी है, और केवल एक नहीं, आर भारत नहीं, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज हो या कोई भी हो, जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं, एक नहीं है, सबका यही हाल है। सबने यही नंगा नाच किया है, सबने देश की जनता को धोखा दिया है। और देश के जो असली मुद्दे हैं जिन पे उन्हें सवाल उठाने चाहिए थे, प्रधानमंत्री और सरकार से सवाल पूछने चाहिए, वो जिम्मेदारी ना हटा के वो पत्रकारिता नहीं कुछ और ही कर रहे थे। मैं समझता हूं इतना जबरदस्त, इतना भयानक खेल कभी हुआ नहीं। और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ मीडिया के जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी मीडिया हाउस इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई भी हो, आर भारत हो, आज तक हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इससे बड़ा देशद्रोह के लिए और हो नहीं सकता उदाहरण कि जो भी चैनल हो, चाहे वो आर भारत हो और चाहे जो वो आपका आज तक हो या जी न्यूज वाला हो, जो भी चैनल इस तरह की उसमें इन्वॉल्व हैं, टीआरपी के लिए घपला कर रहे हैं या टीआरपी के लिए जो है मतलब धोखा दे के लोगों को, और एक ही न्यूज को 24 में से 16-16, 17-17 घंटे, 20-20 घंटे चला रहे हैं, उन सारे चैनल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन चैनल्स को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। उनके जो एंकर हैं, उनके जो मालिक हैं, उन सबको, उनके जो रिपोर्टर हैं, उनके जो फोटोग्राफर हैं, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद होने चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिनकी छवि को उन्होंने बिगाड़ा है, जिनकी वजह से लोग इतने दिन तक जेल में रह के आए हैं, उनको बड़ी मात्रा में भारी जो उनको जो मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। जैसे मैं अगर रिया की बात करूं तो कम से कम 500 करोड़ रुपए का उसे मिलना चाहिए जो कंपनसेशन है। या इसके अलावा और भी जितने लोग हैं जिनकी छवि को खराब किया गया, उन्हें इस तरह का कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इस छवि की कोई भरपाई नहीं है इसलिए, और वो इन्हीं चैनल से वसूल की जानी चाहिए।